परिस्थिति में यह देश चल रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गरीबों पर, मजलूमों पर, किसानों पर, खिलाड़ियों पर, यूँ कहिए कि 90% गरीबों पर, चाहे वो जिस जाति धर्म के हों, अत्याचार कर रही है। ऐसी परिस्थितियों में भी आप सत्ता के लालच में, किसी भी लोभ लालच में न जा कर के समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। आपका स्वागत भी करते हैं, बधाई भी देते हैं और सबसे बड़ा आज मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं आया तो था। एक हमारे पुराने मित्र हैं, जब आदरणीय पूजनीय नेताजी ने हमको झारखंड में भेजा था तो पहले पहल में झारखंड में गया था तो एक पन्नू लाल यादव मिले थे, जो पहले समाजवादी थे झारखंड के अंदर, और उन्होंने 1 महीने तक अपने दरवाजे पर, अपने घर में सिंदरी में रख करके हमें खिलाया था और क्षेत्र में घुमाया था। हाँ, वो दानापुर के रहते थे, झारखंड में सिंदरी नौकरी करते थे। आज उनके लड़की की शादी है, तो ऐसे मित्र के यहाँ जो आज भी समाजवादी हैं, हमने अपने क्षेत्र के सारे निमंत्रण को दूसरे की जिम्मेदारी में करके, और आज मैं उनके लड़की की शादी में जाने के लिए आ रहा था। तब तक जब मैं बिहार में आऊं तो राखी का न याद आए, धर्मवीर जी का न याद आए, अगर नैयर जी न याद आएँ तो फिर यात्रा बेकार हो जाती है। हमने धर्मवीर जी को टेलीफोन किया कि भाई आपके बगल में आ रहा हूँ, मुलाकात कैसे होगी। उन्होंने कहा कि केवल मेरे से ही नहीं, सैकड़ों साथियों से मुलाकात हो जाएगी। आप पार्टी कार्यालय पर आ जाइए, वहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। हमने भी सोचा कि वो लोग जो समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं बिहार के अंदर, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके सुख दुख को जानेंगे। इसीलिए मैं कहा कि अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस महत्वपूर्ण बैठक में यहाँ मुझे आना नहीं था, आपसे मुलाकात तक नहीं होनी थी, लेकिन धर्मवीर भाई ने आपसे मुलाकात करा दिया, क्योंकि आप ही रीढ़ हैं, आप ही मजबूत स्तंभ हैं, आप ही वो किला हैं जिसके बल पर समाजवादी पार्टी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, देश के हर राज्य में जीतते हुए एक दिन अपने झंडे को दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचाने का काम करेगी। बहुत खुशी हुई। बहुत लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व बिहार पर ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत ध्यान दे रहे हैं। आखिर जब हम लोगों ने आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है तो हमारे नेता हैं, और नेता अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी जनता को खुशहाल देखना चाहता है। आप लोग बहुत राजनीति में उतार चढ़ाव देखे हैं। आम का पेड़ है लेकिन नेता कहता है कि नीम है। वो भी जानता है कि ये आम है, लेकिन कह रहा है कि ये पेड़ नीम का है। कार्यकर्ताओं, हमें नीम कहना पड़ेगा। पता नहीं किस कारण से, पता नहीं किस परिस्थिति में, आम को जानते हुए भी नेता हमारा नीम बता रहा है। नीम कहने में ही हमारी भलाई हो सकती है, शायद आम कह देने पर कोई खतरा हो जाए। बिहार के साथियों,
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको दिल से बहुत मानते हैं, हमारी कई बार मुलाकात हुई है और बिहार पर चर्चा भी हुई है। वो पार्टी को भी मजबूत करना चाहते हैं। आने वाले समय में पार्टी मजबूत हो, आप मजबूत हों और प्रदेश मजबूत हो, इसके लिए कोई न कोई प्लान उनके दिल दिमाग में ज़रूर होगा। हम तो आपको इसलिए बधाई दे रहे हैं कि हम कम से कम इस देश के दूसरे राज्यों में भी जहां प्रदेश का कार्यालय है समाजवादी पार्टी का, अधिकतर जाने का सौभाग्य हमें मिला है। लेकिन ये पहला कार्यालय है बिहार के अंदर। यह सिद्ध करता है कि समाजवादी पार्टी की नींव बिहार में अब भी मजबूत है, क्योंकि जो लोग भी समाजवादी विचारधारा को देश के अंदर और दुनिया के अंदर फहराने का काम किए हैं, वो बिहार की धरती से आए हैं। पहला पार्टी का कार्यालय है जहां बोर्ड लगा हुआ है कि समाजवाद की लड़ाई किसी जात या धर्म के खिलाफ नहीं है। यह लड़ाई गैर बराबरी के खिलाफ है, सांप्रदायिकता के खिलाफ है, सामाजिक अन्याय के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी का केवल बिहार ही प्रदेश का कार्यालय है जहां समाजवादी पार्टी का यह सिद्धांत सबके सामने लगा हुआ है। हम आप लोगों को बधाई भी देते हैं, स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। पप्पू भाई, निराश होने की बात नहीं। आज देश यह जिन परिस्थितियों में चल रहा है, उन परिस्थितियों में केवल मन की बात हो रही है। हर महीने में एक मन की बात होती है, 1 घंटे की होती है, और एक मन की बात में 8 करोड़ 30 लाख रुपया इस देश का, इस गरीब जनता का खर्च होता है। 9 वर्ष में 108 से अधिक मन की बात हो चुकी है। 850 करोड़ से अधिक जनता का पैसा मन की बात में ख़त्म हो गया है। और शायद इस देश का 90% आदमी एक मन की बात नहीं बता सकेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौन से मन की बात किया है, वो बात क्या है। कहे थे हमें वोट दो, 15 लाख रुपए हर खाते में चले जाएंगे। भोली भाली जनता ने दे दिया। 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, 1 लोगों को नहीं मिली। किसानों, तुम हमें वोट दो, आय 2 गुनी कर देंगे। अरे शुक्र मनाइए कि पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके किसानों ने आंदोलन कर दिया, नहीं तो अपनी ही ज़मीन में आज हम मजदूर का काम कर रहे होते। ये सारी ज़मीनें हमारी उनके हाथ में चली गई होती जिनको गोलवरकर ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान में हमेशा राज्य करना है तो 95% लोगों को कंगाल बना दो, 95% लोगों को भिखमंगा बना दो, ताकि वो दिन भर पेट की बात करें, रोटी की बात करें। पेट भरेगा तो राजनीति की बात करेंगे। और 5% चापलूस किस्म के लोगों को इतना मालोमाल कर दो कि पूरे देश पर वो राज करें और उन पर तुम राज करो, हमेशा राज्य करोगे। आज वही तो हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोई गलत नहीं कर रही है, वो अपने सिद्धांत के, अपने एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है। रेलगाड़ी बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई जहाज़ बेच दिया, फैक्ट्रियां बेच दिया, और उन्हीं लोगों के हाथों में जो कम से कम अधिक से अधिक 100 लोग हैं
उन्हीं लोगों के हाथों में देती जा रही है। अगर फिर एक बार सरकार बन गई तो शायद भारत का लोकतंत्र और ये संविधान बचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में भी जहां वह सत्ता का चकाचौंध आप लोगों के दिल दिमाग में न हो करके अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसके नीतियों के खिलाफ, सिद्धांतों के खिलाफ समाजवादी व्यवस्था लाने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। मन की बात हो रही है। अरे मन की बात की जगह पर कोई मुद्दे की बात होती, काले धन की बात होती, कम से कम जो आपने कहा था वही बात होती, किसानों की बात होती, मजदूरों की बात होती। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोग देश में घूम घूम करके जरूर यह बात कह डालिए, न देश में सही, बिहार में सही, न बिहार में सही, अपने अपने गांव में तो कह दीजिए कि भाई देखो, इस बार ऐसा प्रधानमंत्री चुनो जिसकी शादी हो गई हो, कि मन की बात अपनी बीवी से करे और काम की बात जनता से करे, मुद्दे की बात जनता से करे, सड़क की बात करे, रोजगार की बात करे, खेती की बात करे, किसानों की बात करे। मन की बात कहना हो तो रात में जाके अपने बीवी से बात कर ले। तमाशा हो रहा है इस देश में। साथियों, आप लोग नेता हैं, हम तो आज बहुत गौरवान्वित हैं कि आप लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है इस मीटिंग के अंदर कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 12 तारीख को पटना में एक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं और इसी रास्ते से जा रहे हैं और लौटेंगे भी इसी रास्ते से, जिस रास्ते में समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, तो आप लोगों का अनुरोध है कि वो 5 मिनट के लिए ही सही लेकिन इस समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आएं। हम इस बात से सहमत हैं और ज़रूर हम भरपूर कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निवेदन करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, संभव है कि वो हमारी बात मान भी जाएं, पूरा आपके कार्यालय में आएंगे। इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे और धर्मवीर भाई हैं, राकी भाई हैं, लखनऊ आने का इन लोगों का कार्यक्रम निश्चित हो जाएगा। और निराश होने की बात नहीं है। आप लोग जानते हैं कि भगत सिंह ने कहा था कि निराश वह आदमी होता है जो कायर होता है, बहादुर आदमी कभी निराश नहीं होता। भगत सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस भारत के अंदर जो भी नौजवान ईश्वरवादी है हमारे समय से नपुंसक है, क्योंकि कायर आदमी भाग्य पर निर्भर करता है, ईश्वर को याद करता है। बहादुर आदमी अपने कर्म पर विश्वास करता है और कर्म करके मंजिल प्राप्त करता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है। आपकी लड़ाई वहाँ है। भगत सिंह ने जेल के अंदर से कहा था कि आज मुझे मालूम हुआ है कि अब तक तो मैं नकली अंग्रेज़ों से लड़ रहा था, असली अंग्रेज तो, नकली अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन जो 5000 वर्ष से असली अंग्रेज हमें लूट रहे हैं, उनसे तो सही में लड़ाई अम्बेडकर लड़ रहे हैं। अगर मैं जेल से छूट गया तो अम्बेडकर जी के मिशन को पूरा करने के लिए अम्बेडकर का साथ देने का काम करूंगा। सामंतवादी हर जात धर्म में हैं, पंडित में भी हैं, ठाकुर में भी हैं, यादव में भी हैं, राजभर में भी हैं, शेड्यूल कास्ट में भी हैं। जिस कास्ट के लोग बड़े ओहदे पर जाकर अपने वर्ग, समाजवादी पार्टी हर जात धर्म के गरीबों की बात करती है। इसलिए सामंतवादी का अर्थ किसी वर्ग विशेष से नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ चली गई है कि 14 तारीख को, 14 अप्रैल को नागपुर में
शेड्यूल कास्ट के लोगों ने बामन मेश्राम को बुला करके अंबेडकर जयंती का विशाल रैली कराया था और 15 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी उस मैदान में, तो गंगा जल से और गोमूत्र से उसे लेप करके छिड़क करके उसे पवित्र किया गया। इनके लिए गोमूत्र इंसान से बेहतर है। तो लड़ाई तो यहाँ आकर टिकी है। हम लोग प्रयास करेंगे कि एक सीट मिले। अगर किसी विशेष परिस्थिति में अगर नहीं भी सीट मिलती है तो किसी कारण से यह बात राष्ट्रीय अध्यक्ष के जिम्मे छोड़ दिया जाए कि जहाँ पर लड़ाई हमारी संविधान को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक सीट जरूर लड़ेंगे। अगर किन्हीं परिस्थितियों में अगर नहीं लड़ पा रहे हैं तो कोई न कोई हमारे भले की ही बात होगी। हो सकता है कि हम लोकसभा की सीट लड़ें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समझ रहे होंगे कि लोकसभा की सीट न लड़ के एक के बजाय 5-6 विधानसभा की सीट लड़ें। तो ये सारी चीज़ों को हम नेता मानते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर छोड़ दिया जाए। हाँ, एक कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि उनसे मिल करके और ज़रूर अपनी बात कहें। आप सीट की भी बात कीजिए, लोकसभा की सीट की बात कीजिए, विधानसभा की सीट की बात कीजिए, अध्यक्ष की बात कीजिए, प्रभारी की बात कीजिए, संगठन की बात कीजिए, लेकिन एक बात ज़रूर कि विनम्रता से कीजिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला हो उसे सहर्ष कबूल करते हुए समाजवादी पार्टी को आप लोग मजबूत करने का काम करेंगे। नहीं तो ये मन की बात कब तक होगी? मन की बात से पेट भरने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब आज़ादी मिलने लगी थी तो हेडगेवार गोलवरकर ने कहा था कि जिस आज़ादी में सबको बराबर का अधिकार मिल रहा हो, इस आज़ादी से बेहतर मैं गुलामी को समझता हूँ। ऐसे लोगों से लड़ाई है। किसी को भी एक बार मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन धर्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसको पकड़ लिया तो पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम हो जाती है। राजनैतिक विरोध आसान है, लेकिन सामाजिक विरोध बड़ा मुश्किल होता है और इन सामाजिक कुरीतियों को सुधारने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तभी इंसान को इंसान का दर्जा मिलेगा। और समाजवादी पार्टी का तो सिद्धांत है कि जब तक अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी, तब तक बिहार में पप्पू यादव, धर्मवीर, राखी, ओझा जी और नैयर जी और आप सब लोग लड़ते रहेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जहां न्याय होगा वहां न्याय के लिए लड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग तय कर लीजिए कि किस दिन लखनऊ आएंगे। हम भी रहेंगे, 2-4 लोग आइए। धर्मवीर जी उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बैठ करके बात हो जाएगी, निवेदन कर लिया जाएगा और ज़रूर आएंगे। आप निवेदन करेंगे तो कोई भी नेता अपने कार्यकर्ता को महत्व देता है, खुश देखना चाहता है। वो आपकी खुशी के लिए, और आप तो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए ही कार्यालय पर ले आना चाह रहे हैं। ज़रूर आपकी बात मानेंगे। हम भी प्रयास करेंगे, हम भी निवेदन करेंगे। मुलाकात होगी, बात होगी। उम्मीद भी है कि ज़रूर आपके कार्यालय में आएंगे। एक बार और आप लोगों का स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।